नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एमसीक्यूज भी काफ़ी बनते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को आप लोग ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये क्योंकि टाइम इंटरवल शो नहीं किया कि ये स्मॉल है या लार्ज है, तो फिर ये जो टाइम इंटरवल होता है ये टोटली काउंट होता है। ठीक है, ओमेगा इसमें फिर कौन सी हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। अगर हम लिमिट लगा दें इसमें, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, अगर हम टाइम इंटरवल को छोटा कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगी, हमारे पास इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये याद रखें कि अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी तो वो कॉन्सेप्ट इसके उसी तरह से हैं जैसे कि लीनियर पे होते हैं। फिर इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। फर्ज करें कि बॉडी इस तरह घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब किधर आएगा, थंब अपवर्ड आएगा। अगर थंब अपवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो थंब फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, तो उसका मतलब है डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और अगर वो वर्टिकल सर्कल है तो फिर तो वो वर्टिकल सर्कल यूँ ड्रॉ होगा। अगर वर्टिकल सर्कल यूँ ड्रॉ होगा तो आप राइट हैंड रूल यूँ लगाएं, थंब किधर आएगा, थंब आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड ये ऑप्शन जो है ना वहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है, तो वो इस तरह से आपने राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखना उसके ऊपर। नेक्स्ट आप देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में जो है ना उसकी यूनिट्स क्या हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, इसके एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें एंगुलर वेलोसिटी बाई नेचर हम उसको कहते हैं कि ये एक वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है क्योंकि लॉन्ग एक्सिस होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की तो यूनिट्स इसकी हम क्या लेते हैं, यूनिट्स इसकी रेडियन पर सेकंड जो है इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, और बाकी ये भी हो सकता है कि कहीं लिखा हो डिग्री पर सेकंड, और ये भी हो सकता है आरपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी, प्रैक्टिकल यूनिट है। तो गाड़ी का जो मीटर होता है, एक तो स्पीडोमीटर होता है जो गाड़ी की लीनियर स्पीड बताता है, ये वाली स्पीड बताता है। एक एंगुलर बता रहा होता है, जैसे व्हील की रोटेशन हो गई। ठीक है, तो वो जो पार्ट्स उसके रोटेट कर रहे होते हैं उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, आरपीएम यूज़ करते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। रेवोल्यूशन पर मिनट को अक्सर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है जी, रेवोल्यूशन होता है 2 पाई, पर मिनट होता है जी 60, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, और अगर आपने उधर से इधर वापस आना है तो फिर इसको ज़ाहिर बात है कि इसको इधर लें, 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई कर लेंगे तो वो रेडियन से वापस रेवोल्यूशन पर मिनट में आ जाएंगे आप। नेक्स्ट आप देखें डायमेंशन क्या होती है इसकी, डायमेंशन क्या होती है। देखिए ओमेगा होता है जी थीटा ओवर टाइम, थीटा हैज़ नो डायमेंशन, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन t-1 होगी, वही होगी जो फ्रीक्वेंसी वाली होगी, वही डायमेंशन होगी जो फ्रीक्वेंसी वाली होगी। ठीक हो गया। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डायमेंशन ओमेगा थीटा ओवर टाइम, तो ये आ जाएगी हमारे पास। अभी देखें इसमें इसके अलावा एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, ये भी छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं, आते हैं एग्जाम के अंदर, जो भी मैंने बातें डिस्कस की हैं, जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए। इसके अलावा एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के जो एमसीक्यूज होते हैं वो ज़्यादातर ये होता है, वो कहते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, सेकंड हैंड या आवर हैंड। ठीक है, इसमें सारों में जो फ़र्क है वो टाइम का ही फ़र्क है। मिनट हैंड की अगर वो बात करें, फिर वो कहते रही कि आवर हैंड की क्या होगी, फिर वो कहते रही कि सेकंड हैंड की क्या होगी, इनकी स्पीड बतानी है। ठीक है, जो वॉच होती है हमारे पास मैकेनिकल वॉच, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो सब में कॉमन है, मिनट हैंड की बतानी है। फ़र्ज़ करें कि मैंने ना रेडियन पर सेकंड में बतानी, मैं रेडियन पर सेकंड में बता देता हूँ, तो फिर क्या होगा जी, हमारे पास ये मिनट हैंड की बता रहे हैं और मेगा एम लिख लेते हैं चलें, तो फिर कंप्लीट सर्कल कितना होता है, वो 2 पाई होता है। टाइम कितना होता है हमारे पास में, सेकंड में बताना है, 1 मिनट को कितना टाइम। असल में इसके इनके टाइम याद रख रहे हैं आपने, बाकी थीटा का तो मसला नहीं, वो सबका 2 पाई है, असल में टाइम याद रखेंगे आप इनके। मिनट हैंड का जो टाइम होता है वो 1 घंटा होता है। ठीक है, तो अब मैं उसको लिख सकता हूँ 1 घंटा अगर लिख लूँ तो मेरे पास ये आंसर आएगा इसका रेडियन पर आवर में।
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैं इसलिए देख रहा हूँ कि हो सकता है वो रेडियन पर आवर में ही पूछ लें। अब फर्ज करें कि वो रेडियन पर मिनट में पूछ लेते हैं, तो क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, ये हो जाएगा ये रेडियन पर मिनट में। फिर हो सकता है वो कह रही रेडियन पर सेकंड में बता दें, तो ये होगा ये 2 पाई 60 इंटू 60 कर लें, यानी 3600 कर लें, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। तो ये क्लियर हो गया, ये मैंने तीनों आंसर बता दिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें और एंड में, अगर आपने देखना है इसको, और एंड को सबसे पहले ऑर्स में ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे इसमें ना कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि जी इसमें ना वो 24 लिख लेते हैं, पूरे दिन का टाइम लिख लेते हैं, हालांकि घड़ी के ऊपर 12 लिखा होता है, 12 लिखा होता है, घड़ी पे 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट राउंड कर रहा होता है, जब वो 12 घंटे में करता है तो क्या होगा, 2 पाई सबके लिए सेम होगा, मैंने अभी कहा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, तो ये आ जाएगा रेडियन पर आवर, ये रेडियन पर आवर में इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 12 घंटे। अच्छा, इसमें देखें, अब उसके बाद वो कहते रही कि इसको मिनट में बताएं, तो क्या करेंगे, 2 पाई इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 60, बाकी मैं कैंसिल नहीं कर रहा, वो आप खुद भी कर सकते हैं, कैंसिल नहीं मैं कर रहा, ये रेडियन पर मिनट हो जाएगा। फिर कहता है इसको सेकंड्स में बताएं, तो सेकंड्स में बता सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई, एक और 60 लगा लें, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3600, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, ठीक हो गया। तो ये इसके और एंड के आ जाएंगे। सेकंड्स एंड को देखते हैं, सेकंड्स एंड की अगर स्पीड बतानी है तो सेकंड्स एंड वही आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो अगर इसको हमने आवर्स में बताना है तो भी बता सकते हैं इसे, 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास, अगर सेकंड एंड का अपना टाइम देखें, सेकंड्स में देखें, तो एक कंप्लीट राउंड वो 60 सेकंड में करती है, तो डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। अब अगर आपने इसको फर्दर उसमें लेके जाना है, आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट किया जाए, तो ये आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड है, एक सेकंड में कितने मिनट है, 1/60 मिनट है, तो आप इसको यूँ लिख लें, ठीक है। अब सेकंड की जगह 1/60 मैं करूँगा, जब यहाँ पे सेकंड की जगह 1/60 लिख लें, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ये 60 को आप क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 60 को आपने क्या करना है, ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये जब 60 ऊपर जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, ऊपर ले जाएं 60 को, ये रेडियन पर मिनट कैंसिल कर लें, तो ये 2 पाई रेडियन पर मिनट आ जाएगा। मज़ीद आप चाहते हैं कि और में जाना है, तो 60 से फिर डिवाइड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/60 रेडियन पर आवर, वो 60 फिर ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको रेडियन पर आवर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका तीनों का आंसर। इसके अलावा इनकी वो रेशो भी पूछ सकता है, वो मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है आपने। फर्ज करेंगे वो कहते हैं जी मिनट एंड और एंड की ना जो स्पीड है उसकी रेशो बता दें, तो आपने थीटा को नहीं देखना, मिनट हैंड और एंड की स्पीड की रेशो बता दी, एक MCQ है लेट से, ठीक है। आपको पता है कि थीटा दोनों का एक जैसा है, वो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा। मेगा का टाइम से क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना, उल्टा लिखेंगे, इनवर्स में उल्टा लिखेंगे, TH TM यूँ लिख लें। अब टाइम पीरियड बताएं इनके पूरे क्या है, TH क्या होता है जी पूरा, यानी और एंड का टाइम कितना होता है, 12 घंटे होता है, यूनिट सेम रखनी है। मिनट हैंड का टाइम भी घंटे में ही बता दें, 1 घंटा होता है उसको, तो ये 1 आवर और कैंसिल, तो 12/1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब कैसे चेक होगा कि सही है, जारी बात है, मिनट हैंड फास्ट होता है, कितना टाइम फास्ट होता है, 12 गुना फास्ट होता है और हैंड से, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो ये आप कहते हैं जी मिनट हैंड की सेकंड हैंड से रेशो बताएं, ये आपको चेक करें इसको। फिर उसके अलावा मिनट हैंड की सेकंड हैंड की और हैंड से बताएं क्या रेशो होगी, इसको भी आप खुद सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है। ये आपकी असाइनमेंट है इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा अर्थ की स्पीड भी पूछी जा सकती है, तीनों की स्पीड में क्या रेशो होगी, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ओमेगा S, ओमेगा H, ओमेगा M, इनमें क्या रेशो होगी, ठीक है। तो इन तीनों की स्पीड एक ही यूनिट में निकाल लें, यानी सबको या तो आवर्स में निकाल लें, तो फिर सबको लिख लें और फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर लें, तो आपको तीनों की रेशो मिल जाएगी, ठीक है। तीनों को एक दफ़ा कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दें तो आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अर्थ की स्पीड जो है, अगर वो कहता है अर्थ की स्पिन मोशन की स्पीड बताएं, स्पिन मोशन,
तो फिर अर्थ का क्या होता है, 2 पाई तो हो गया, और स्पिन कितनी देर में करती है, 24 घंटे में करती है, ये रेडियन पर आवर में आ जाएगा। बाकी और की जगह पे 60 लिखेंगे तो पर मिनट हो जाएगा, फिर 60 लिखेंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगी अर्थ की स्पीड स्पिन मोशन की। ऑर्बिटल मोशन की निकालनी है अर्थ की, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 365 डेज, ये रेडियन पर डेज में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एच की जगह पे डेज लिखना। तो फिर डेज में 24 आवर होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर आवर हो जाएगा। ये खैर ये थोड़े से मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन इसकी, लेकिन फिर भी हो सकता है यहाँ तक ही पूछ ले आपसे वो, लेकिन मिनट की, सेकंड की और आवर की ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने लाजमी देखनी है। इसमें से ज़्यादातर जो होता है वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, बाकी फिर नेक्स्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे।